वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दिल अकीदत के सजदों को बेताब है, या नबी आपका नक्शे पा चाहिए। मेरी आंखों को हसरत है दीदार की, या नबी जलवाए हक नुमा चाहिए। और हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, बताओ गुनाहगार क्या चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए। उन पे ईमान लाने के बाइस हुई कब्र में रोशनी और क्या चाहिए। या नबी कह के जब दी सदा बात बिगड़ी बनी और क्या चाहिए। हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, बताओ गुनाहगार क्या चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफ़ा चाहिए, मुस्तफ़ा चाहिए। मुकर्रम दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खूबसूरत महफिल पाक सजाना, तमाम अहबाब का हाजिर होना, अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा के अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमा हज़रात, सना ख़ानान रसूल और हमारे भाई नकीब महफिल, दीगर जितने अहबाब दूर नज़दीक से चल के इस महफिल में आए, जिन अहबाब ने इस महफिल को सजाने का एहतमाम किया, यकीनन हर बंदे ने ये काम अपनी ताकत के मुताबिक किया। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रीन मुकर्रम, मेरे आका के मीलाद की खुशी मनाना, मेरे आका के मीलाद के जश्न मनाना यकीनन ये बहुत सी बरकतों और रहमतों के हसूल और नज़ूल का ज़रिया है। और उस महबूब के मीलाद की खुशी मनाना ये वो अजीम काम है जो खालिक के कायनात ने खुद अपने बंदों को सिखाया है। आप जरा गौर फरमाएं, आज हम उस महबूब का मीलाद मनाते हैं झंडे लगा के, झंडियां लगा के, महाफिल का एहतमाम करके, लंगर पका के, लंगर खिला के। हमारी ताकत इतनी है कि हम लंगर पका के तकसीम करके उस महबूब के मीलाद की खुशी मनाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में बेटे तकसीम फरमा के महबूब के मीलाद की खुशी मनाई थी। इसलिए मीलाद पे खुशी मनाना ये वो अजीम काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने बंदों को सिखाया है। लेकिन आइए आज मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ करवाना चाहता हूँ, हमारे ऊपर ये रब का फजल, करम और एहसान है कि रब ने हमें उस करीम नबी का गुलाम और उम्मती बना के दुनिया में भेजा कि जिसके उम्मती होने के लिए अंबिया दुआएं मांगते रहे कि मौला हमें इस नबी का, इस प्यारे नबी का, इस खातमुन नबीयीन का उम्मती बना के भेज दे। हमारे ऊपर रब ने ये खास फजल, करम और एहसान फरमाया कि हमें उस करीम नबी का गुलाम और उम्मती बना के दुनिया में भेजा। अब हमें भी ये चाहिए कि उस महबूब के मीलाद के जश्न मनाने के साथ साथ हम उस महबूब की सीरत को भी अपनाने वाले हो जाएं। सुभान अल्लाह। हम उस महबूब की सीरत को भी अपनाने वाले हो जाएं। रब के साथ हमारा वो ताल्लुक होना चाहिए जो कमली वाले ने हमें सिखाया है। क्योंकि याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल, करम और एहसान फरमाया कि हमें अपने महबूब का गुलाम और उम्मती बना दिया। हज़ीर मुकर्रम, जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को आसानी अता फरमाई है, याद रखिए इतनी आसानी और किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई गई। तौबा के रास्ते
के अंदर, तौबा के रास्ते के अंदर, रब को राजी करने के रास्ते के अंदर जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को आसानी अता फरमाई है, इतनी और किसी उम्मत को भी अता नहीं फरमाई। अब मैंने चूंकि बात अपनी बिल्कुल मुख्तसर करनी है, इसलिए मैं कुरान मजीद की एक आयत के थोड़े से हिस्से का सहारा लेते हुए अपनी ये बात समझाऊं। खालिक के कायनात ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में फरमाया कुल या इबादी, रब फरमा रहा है कुल, महबूब आप ही ने फरमा दे, ऐ मेरे गैब की खबरें देने वाले आप ही ने फरमा दे। या इबादी का मतलब है ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो। अब देखिए रब ने यहाँ प्यार वाला जुमला इस्तेमाल फरमाया, मोहब्बत वाला जुमला इस्तेमाल फरमाया। जब हम जैसों ने पढ़ा या इबादी, ऐ मेरे बंदो, तो ये पढ़ के हम जैसों के ज़हन में ये ख्याल आया कि शायद इस आयत के अगले हिस्से में रब सिर्फ नेकोकारों से खिताब फरमा रहा होगा, किसी हजरत राबिया बसरी जैसी औरत या किसी हजरत जुनैद बगदादी जैसे मर्द से खिताब फरमा रहा होगा। लेकिन ना, इस आयत के अगले 3 अल्फाज में गौर फरमाइए, फरमाया असरफू अला अनफुसिहिम। इन 3 अल्फाज का अगर आसान मफहूम अर्ज करना चाहूं तो वो ये बनता है, रब फरमा रहा है वो बंदे जो सरता पा गुनाहों की दलदल में धंस चुके हो, फरमाया वो बंदे जिनके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो चुके हो, फरमाया वो बंदा जो इतना गुनाहगार हो कि उसके गुनाह अगर जमीन पे रखे जाएं तो ये जमीन उसके गुनाहों से भर जाए। फिर फरमाया उसके गुनाह एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दो, ऊपर चलते चलते वो आसमान के साथ लग जाए। फरमाया कोई इतना बड़ा गुनाहगार हो, दुनिया वाले सारे कहेंगे अब तुम्हें माफी नहीं मिलनी, लेकिन रब ने फरमाया कोई इतना बड़ा गुनाहगार भी जब मेरी बारगाह में आके एक आंसू गिरा के मेरे से सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरी तरफ से उसे यही आवाज आएगी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ बंदा आ गया है तो खाली नहीं जाएगा, रहमतों से झोलियां भर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, महफिल मिलाद मुस्तफा। देखिए रब हमारे से कितना प्यार फरमाता है। फरमाया वो बंदे जिनके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो चुके हों, फरमाया वो बंदा जिसके गुनाह इतने हों कि अगर इस जमीन पे उसके गुनाह रखे जाएं तो ये पूरी जमीन उसके गुनाहों से भर जाए। फिर फरमाया उसके गुनाह एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ, ऊपर चलते चलते वो इतनी बुलंदी इख्तियार कर जाएं कि आसमान के साथ लग जाएं। फरमाया कोई इतना बड़ा गुनाहगार भी हो ना, दुनिया वाले सारे कहेंगे अब माफी नहीं मिलनी, लेकिन रब ने फरमाया कोई इतना बड़ा गुनाहगार बंदा भी जब मेरी बारगाह में आके सच्चे दिल से मेरे से तौबा करेगा, मेरी तरफ से यही सदा आएगी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ बंदा अब तू आ गया है तो खाली नहीं जाएगा, रहमतों से झोलियां भर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाएं रब अपने बंदों से कितना प्यार करता है, रब अपने महबूब की उम्मत से बिलखसूस कितना प्यार करता है। अज़ीज़ मुकर्रम आप जरा इस आयत के पहले लफ्ज़ में गौर फरमाएं और आज दुनिया में गौर फरमाएं कि दुनिया में कोई बड़ा बंदा, किसी बड़े ओहदे पे फाइज बंदा अगर किसी बंदे को कह दे कि फलां बंदा मेरा करीबी है, फलां बंदा मेरा लगता है, तो हम उस बंदे के इस कहने पे फूले नहीं समाते, अपने शहर में हर किसी को बता रहे होते हैं कि फलां बंदे ने आज मुझे कहा है कि ये मेरा लगता है, ये मेरा करीबी है। आप जरा गौर फरमाएं जो हर चीज का खालिक व मालिक है, जिसने हर चीज को पैदा फरमाया है, वो हम जैसे गुनाहगारों को कह रहा है या इबादी तुम गुनाहगार सही हो तो मेरे बंदे ना हो, तो मेरे बंदे मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरे बंदे हो, अगर मेरी बारगाह में आ जाओगे तो मैं खाली वापस नहीं भेजूंगा, रहमतों से झोलियां भर के वापस भेजूंगा। सुभान अल्लाह। देखिए रब हमारे से कितना प्यार फरमाता है। यही आयत जो मैंने खुतबे में तिलावत की, आप इसमें जरा गौर फरमा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने हसीन अल्फाज में फरमाया, फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, फरमाया ए इंसान, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हें किस चीज ने गाफिल कर दिया है, तुम्हें किस चीज ने गरूर में मुब्तला कर दिया है। तुम गाफिल न बनो, रब की बारगाह से दूर न जाओ, रब की बारगाह में आके देखो तो सही, तुम्हारा रब तो बड़ा ही करीम रब है, तुम्हारा रब तो बड़ा ही करीम रब है। अब देखिए वो करीम रब जब उसकी बारगाह में कोई गुनहगार बंदा जाता है ना और सच्चे दिल से तौबा करता है तो रब उसके
सारे गुनाहों को मिटा देता है। और फिर गौर फरमाइए रब मिटाता किस तरह है। आम तौर पे ना हमारे पास यहाँ दुनिया में एक तरीका है कि अगर कोई तहरीर लिखी गई हो और उसे मिटाना चाहते हो आप, तो उसको मिटाने का एक तरीका ये है कि उस लिखी हुई तहरीर के ऊपर लकीर मार दी जाती है। अब अगर कोई बंदा आए और उस तहरीर को देखे तो वो ये समझ जाएगा कि यहाँ कुछ लिख के मिटाया गया है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे तरीके से मिटाया जाए कि पता ही न चले कि यहाँ कभी कुछ लिखा भी था या ना लिखा था। फरमाया जो गुनाहगार बंदा मेरी बारगाह में आके सच्चे दिल से मेरे से तौबा करता है, फरमाया मैं उसके गुनाहों को ऐसे मिटाता हूँ कि बरोज़े माशर जिस वक्त उसका नामा-ए अमाल खोला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसने कोई गुनाह किया भी था या नहीं किया। सुभान अल्लाह। देखिए वो रब हमारे से कितना प्यार फरमाता है, हमारे से कितनी मोहब्बत फरमाता है। हज़रीन मुकर्रम, आज हम गफलत में डूबे हुए हैं। हमारी जिंदगी के लम्हा लम्हा गुनाहों में भी हम गुजार के उसके बावजूद भी अपनी तौबा के लिए रब के दरवाजे पे नहीं जाते। इससे बड़ी गफलत हमारी क्या होगी। आप कभी पढ़िए उन लोगों की जिंदगियों को जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा, जिनके रोज और शब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजरे हैं, वो रब से किस अंदाज में तौबा करते थे। देखिए बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, एक सफेद रीश बुजुर्ग नूरानी चेहरा बैतुल्लाह शरीफ के इधर घूम के बैठते हैं और रो रो के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना। फिर अर्ज करते हैं मौला अगर हिसाब लेना भी हो तो मुझे नाबीना उठाना, लोगों के सामने शर्मिंदा न करना। फिर रोना शुरू कर देते हैं। रोते रोते जब कुछ तबीयत संभलती है फिर दुआ करते हैं मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, अगर हिसाब लेना भी हो तो मुझे नाबीना उठाना, लोगों के सामने शर्मिंदा न करना। लोग हैरान हुए कि इतना नूरानी चेहरा ये बुजुर्ग हैं कौन। जब लोगों ने करीब जाके उन्हें देखा तो वहां लोगों की चीखें निकल गई कि वो कोई आम हस्ती नहीं बल्कि पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी थे जो ये बात फरमा रहे थे। वो हस्ती जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा रब के अहकामात के मुताबिक गुजरे, वो रब से इस अंदाज में तौबा फरमाए और हम अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गफलत में गुजार के रब से तौबा करने न जा सके तो इससे बड़ी नादानी और गफलत हमारी क्या हो। इससे बड़ी नादानी और गफलत हमारी क्या हो। इसलिए आज़ीज़ मुकर्रम आज हमें रब के दरवाजे पे जाने की जरूरत है। अपनी गफलत को हटा के रब को राजी करने की जरूरत है। और रब राजी कैसे होता है, देखिए एक वाकया मैं आखिरी अर्ज करके इस हवाले से कुरान मजीद की 2 आयात तो मैंने आपके सामने पेश किया मुख्तसर वक्त में। एक वाकया इस पे अर्ज करके फिर अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। अज़ीज़ मुकर्रम, हज के दिन थे, एक बूढ़ा बाबा हज करते हुए जब सदा देता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो गैब से आवाज आती है ऐ बंदे हमें तुम्हारी हाजिरी की जरूरत ही नहीं, हमें तुम्हारी हाजिरी कबूल ही नहीं। वो बूढ़ा बाबा फिर सदा देता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर गैब से सदा आती है कि हमें तुम्हारी हाजिरी की जरूरत ही नहीं, हमें तुम्हारी हाजिरी कबूल ही नहीं। फिर बूढ़ा बाबा इसी तरह सदा देता है, फिर गैब से वही आवाज आती है। उस बूढ़े के साथ एक जवान भी था। जवान जिनों में सवाल ज्यादा आते हैं। जवान ने सवाल किया, कहता है बाबा ये क्या माजरा है, तू सदा देता है मैं हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, गैब से आवाज आती है कि हमें तुम्हारी हाजिरी की जरूरत ही नहीं, ये क्या वजह है। वो बूढ़ा बाबा कहता है कि ये आज की बात नहीं, मैं 70 साल से मुसलसल हज करने आ रहा हूँ। और बाज ने 75 साल भी लिखा, बाज ने 70 साल भी लिखा कि मैं 70 या 75 साल से हज करने आ रहा हूँ। जब यहाँ आके यही सदा देता हूँ ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, गैब से आवाज आती है हमें तुम्हारी हाजिरी की जरूरत ही नहीं। वो जवान कहता है बाबा अगर 70 सालों से मुसलसल यही आवाज आ रही है तो फिर यहाँ आता क्यों है, फिर यहाँ आता क्यों है। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े, रो के कहता है कि अगर इस दर पे ना आऊं तो इसके अलावा और कोई दर है जिस दर पे जाऊं। बस यही बात करने की जरूरत थी कि गायब से आवाज आई कि ऐ बूढ़े हमने तुम्हारे 70 सालों के सारे हज कबूल कर लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, महफिल मिलाद मुस्तफा
फाज़िल मुकर्रम, रब की रहमत तो बंदे के इंतजार में है कि रब का बंदा आए तो सही, आके रब की बारगाह में तौबा करे तो सही। याद रखिए, हमारे उस बारगाह में जाने और जाके तौबा करने की देर हो सकती है, रब की रहमत तो रब के बंदे के इंतजार में रहती है। उस महबूब के मीलाद की महफिल में आने वालों, अपने ज़हन में ये बात बिठा लो, उस महबूब की मीलाद के जश्न मनाना जायज़ है, न सिर्फ जायज़ है बल्कि बाइस अजर व सवाब है। अगर कोई मीलाद मनाने को नाजायज़ कहता है तो वो फ़कत जाहिलियत या हसद या मुकाबले की वजह से कहता है, वरना मीलाद मनाने में कोई हर्ज नहीं। मीलाद मनाना जायज़ है, लेकिन मेरे आका के मीलाद की महफिल में आने वालों, इसके साथ साथ बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे आका की सीरत को अपनाना भी है, मेरे आका की सीरत को अपनाना भी है। जो मेरे आका की सीरत को अपनाने वाला और मीलाद मनाने वाला बन जाता है, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, कब्र हशर में भी कामयाब हो जाता है। इस सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आज अगर आप जिंदगियों में सुकून चाहते हैं तो अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाएं, अल्लाह से तौबा करने वाले बंदे बन जाएं, फिर देखें रब आपको सुकून कितना अता फरमाता है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे एक रिवाज है, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा, मैंने चूंकि उसकी जुबानी ये बात सुनी इसलिए मैं उसी के हवाले से बयान कर रहा हूँ, उसकी बात को चोरी नहीं कर रहा। तो उसकी बात मेरे कानों से गुजरी और बात उसने बड़ी पते की। वो अपनी गुफ्तगू करते करते कहने लगा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुसलमान मुल्क है, इसकी 97-98% यानी 97-98% आबादी मुसलमान है। वो कह रहा था कि एक ऐसी दवाई है जो पाकिस्तान में कभी बिकनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा वही बिक रही है। वो कौन सी दवाई है? वो है सुकून की गोली, नींद की गोली। भाई ये तो मुसलमान मुल्क है, मुसलमान के दिल के सुकून के लिए गोलियां नहीं बनी, मुसलमान के दिल के सुकून के लिए तो अल्लाह का जिक्र ही काफी है। क्योंकि रब खुद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि मोमिन के दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आज जब हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ा है तो हम बेसुकूनी में मुब्तला हैं। आज भी जो बंदा अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, इज्जत बरकत और रहमत चाहता है, वो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा बन जाए, रब से तौबा करने वाला बंदा बन के तो देखे, फिर देखे रब उसे रहमतें और बरकतें सुकून कितना अता फरमाता है। तो इसलिए आज जो भी अपनी जिंदगी में बरकत चाहता है, सुकून चाहता है, वो रब से तौबा करने वाला बंदा बन के देखे, फिर रब उसे इज्जत कैसी अता फरमाता है, रहमत बरकत और सुकून कैसा अता फरमाता है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सारी चीज़ों पे पहले मुझे फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल की जुमला अराकीन जिन्होंने खूबसूरत महफिल का एहतमाम फरमाया, उनके ये एहतमाम करना, आप तमाम अहबाब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं चूँकि इस महफिल में खिताब करने के लिए नहीं आता, मैं तो वैसे हाजिरी के लिए आता हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचा तो दोस्तों ने इसरार किया तो मैंने उनके हुक्म पे 10-15 मिनट जो गुफ्तगू की, मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज बोलना, आपका सुनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमा के अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।